क्या राजनीति की फितरत ही ऐसी होती है कि किसी भी मुद्दे में वो सियासत ढूंढ लेती है? हम ये सवाल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट पर कुछ नेताओं के ऐसे ऐसे सुर सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर आपको हैरानी होगी। सिस्टम के फेलियर पर सवाल उठाना तो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है, लेकिन आतंकी हमलों पर संदेह करना, उन्हें सियासत से जोड़ना, उसमें अपना सियासी फायदा ढूंढकर रिएक्ट करना आखिर कितना गलत है? ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए के साथ ही देश की कई प्रमुख एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हैं, जिनसे एक पर एक खौफनाक साजिशों के भेद खुल रहे हैं। आरोपियों के ठिकानों से हथियारों का जखीरा मिल रहा है, सैकड़ों किलो विस्फोटक बरामद किए जा चुके हैं। अब जांच में लगी एजेंसियों ने फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी स्थित मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल के कमरों से उनकी डायरियां बरामद की हैं, जिनसे चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जिसके बाद कई एकड़ में फैला ये यूनिवर्सिटी अब आतंकी धमाके की प्लानिंग का केंद्र बनकर उभरा है, जहां आतंकियों ने न सिर्फ प्लानिंग की बल्कि साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सीक्रेट मीटिंग की और फंड की भी व्यवस्था की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर और उसके साथी अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 में गुप्त रूप से मिलते थे। इसी बिल्डिंग का कमरा नंबर 13 डॉक्टर मुजम्मिल का था, वहां आतंकवादी अक्सर मिलते थे। लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए थे, जो उमर को सौंपे गए। बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से आईईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए मूल्य का 20 क्विंटल से ज्यादा एनपीके फर्टिलाइजर खरीदा। साथ ही यूनिवर्सिटी की लैब से बम बनाने वाले कई केमिकल भी चुराए। बताया जाता है कि उमर ने सिग्नल ऐप पर 2 से 4 सदस्यों वाला एक ग्रुप बनाया था। उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी हुआ था, यानी आतंकी धमाकों की फंडिंग, प्लानिंग और गुप्त मीटिंग की एक-एक जानकारी सामने आ चुकी है। मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर की सीसीटीवी फुटेज की पूरी सीरीज सबके सामने है। उसका डीएनए टेस्ट भी हो चुका है, यानी आतंकी सबूतों का अंबार लगा है। लेकिन सियासत की फितरत ऐसी है कि ये किसी मुद्दे को छोड़ती नहीं। कांग्रेस नेता और कर्नाटक सरकार के 2 मंत्रियों ने दिल्ली बम विस्फोट के पीछे राजनीतिक मकसद होने के संकेत करते हुए आरोप लगाए हैं या सवाल उठाया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने दिल्ली धमाके पर दुख तो जताया, लेकिन साथ ही सवाल उठा दिया कि केंद्र सरकार को देश में हर बार चुनाव के दौरान होने वाले बम विस्फोटों की सच्चाई उजागर करनी चाहिए। जाहिर है उनके बयान में केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल है। ऐसे बयानों पर महाराष्ट्र में भी सियासत तेज है, जिस पर एनडीए आक्रामक है। कांग्रेस की जो बयानबाजी है वो देश के हित में नहीं है। ब्लास्ट होना, किसी की जान जाना, इसको सीरियसली लेना चाहिए। हर चीज को इलेक्शन से जोड़ना ठीक नहीं है। पाकिस्तान को आज क्या डर लग रहा है कि भारत हमला करेगा जरूर, और करना भी चाहिए। वजह एक है कि ये जो अतिरेकी है ये सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, तो पूरे देश भर में फैल चुके हैं। हमारा शहर जो है संभाजीनगर, महाराष्ट्र में, एक तो मुंबई, एक संभाजीनगर, ये उनके टारगेट पॉइंट है। संभाजीनगर से बहुत सारी एक्टिविटी चलती है, ये सेंट्रल एजेंसी को भी पता है। इसलिए अब वो एजेंसी इनके ऊपर फोकस कर रही है, और मुझे लगता है ऐसे वक्त कोई पार्टी, कोई भी पक्ष में रहो विपक्ष में रहो, उन्होंने बयानबाजी करने से अच्छा इनको सपोर्ट करना चाहिए। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों और प्लानिंग का एपी सेंटर फरीदाबाद बनता दिख रहा है, लेकिन धमाके को लेकर हरियाणा के कांग्रेस नेता का बयान बेहद चौंकाने वाला है। विपक्ष में होने का मतलब क्या हर किसी घटना को राजनीति और किसी भी मुद्दे से जोड़ा जा सकता है? ऐसा करने पर सवाल उठ रहे हैं। सुनिए विपक्षी दल के नेता कैसे इस घटना को बेरोजगारी से जोड़ रहे हैं। जिनके परिवार वाले गुजरे, उनके साथ हम खड़े। जो ये राइज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी, गैंग वायलेंस हमने हरियाणा में एक बार फिर से देखी है। ये इसलिए है क्योंकि पिछले 11 साल में हरियाणा सरकार ने कंप्लीट फेलियर ऑफ क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ने की वजह से। आप बोलोगे बेरोजगारी का कनेक्शन से टेररिस्ट एक्टिविटी और गुंडागर्दी में क्या? जब आपके नौजवान, आपके 18, 25, 30 साल के बच्चे, नौजवान के पास कोई रोजगार नहीं है, उनको खुद घर चलाना होता है, लोग उससे प्रभावित होकर बोलते हैं यही इंडस्ट्री बची है, यही हम पैसे कमा सकते हैं, ये कर लेंगे। जो सरकार का काम होता है रोजगार भी देना और दिखाना कि देखो हमने यहाँ इंडस्ट्री लगाई, यहाँ आप सेक्टर में काम कर सकते हो, ग्रोथ दे सकते हो, वो पिछले 11 साल में खत्म हो गया।
धमाके की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताने के साथ ही कांग्रेस नेता ने इसे बेरोजगारी से जोड़ दिया, जबकि सामने आ चुका है कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े अब तक पकड़े गए आरोपियों में डॉक्टर ही हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक छात्र को डॉक्टर बनाने में सरकार को लगभग 50 लाख रुपए का खर्च आता है। देश में डॉक्टरों की भारी कमी है। यही वजह है कि प्राइवेट क्लिनिकों में भी मरीजों की लाइन लगी होती है। लेकिन डिग्री पाने के बाद अगर डॉक्टर इलाज करने की जगह आतंकी ऑपरेशन में लग जाए तो उसे बेरोजगार कहकर उसके प्रति कैसे किसी तरह की सहानुभूति जताई जा सकती है। सवाल है, क्या विपक्षी नेता इतना भी नहीं समझते या सब कुछ समझते हुए ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सिर्फ सियासत करना चाहते हैं? इसी तरह असम के सीएम ने बम ब्लास्ट के सभी आरोपियों के डॉक्टर होने पर एक अहम बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि समाज का एक खास वर्ग चाहे कितना भी एजुकेटेड हो, उसकी धारणाएं नहीं बदलती। अब जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने ऐसे बयानों का विरोध करते हुए कहा है कि कोई भी धर्म ऐसे अपराध और आतंक को इजाजत नहीं देता। सिखाया जाता था कि अगर लोग एजुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि एजुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है, कभी भी आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। इस घटने की जितनी निंदा की जाए कम है। बेगुनाह लोगों का इस तरह बेरहमी से कत्ल करना किसी भी मजहब या कोई भी मुद्दा इस चीज की इजाजत नहीं देती। अब कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार ने एक्शन लेने में देरी की है। साथ ही सत्र बुलाने की भी मांग की है, जिस पर बीजेपी ने जवाब दिया है। We also have demanded that there should be an all-party meeting under the chairmanship of the Prime Minister. We have also demanded to advance the session of the Parliament so that the Parliament can discuss this. The country needs this kind of confidence. We need to restore the confidence in this country. ऑल पार्टी मीटिंग का कब होगी या उसकी कब आवश्यकता है, ये सरकार तय करती है। और हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार जिम्मेदार सरकार है और यदि आवश्यकता होगी तो सरकार इस बारे में कदम उठाएगी। किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार को कब क्या करना चाहिए। वैसे सरकार से सवाल पूछना कतई गलत नहीं, लेकिन संवेदनशील घटनाओं में देश बंटा हुआ दिखने की जगह एकजुट दिखना चाहिए। साथ ही सियासत के लिए आतंकी घटनाओं को जरिया बनाया जाना भला कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।